उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रहने वाले एक व्यक्ति जो कि बैंक का रिटायर अधिकारी है, उसकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने पर आनन फानन में उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद तमाम रिपोर्ट्स आने के बाद आखिरकार ये पता चलता है कि उसकी पत्नी को ब्लड कैंसर है और आनन फानन में उसको यहाँ से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है। और दिल्ली में भी कई दिन उपचार के उपरांत डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपकी जो पत्नी है उसको हम किसी भी कीमत पे बचा नहीं सकते, उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन शेष बचे हैं और आप उनको ले जाइए, उनसे बात कर लीजिए। वो व्यक्ति, वो रिटायर बैंक अधिकारी अपनी पत्नी से बात कर ही रहा था कि चंद मिनटों में ही देखते उनकी पत्नी दम तोड़ देती है, मौके पर ही मौत हो जाती है। वो व्यक्ति, वो बैंक का रिटायर अधिकारी सदमे में चला जाता है, अकेलापन महसूस करने लगता है, उसकी जिंदगी वीरान सी पड़ जाती है। क्योंकि घर भी छोटा था, परिवार भी छोटा था, एकमात्र उसका लड़का था जो कि अपनी पत्नी नैन्सी के साथ मुंबई में रहा करता था। और वो जो उसका बेटा था वो अपने पिता को बोलता है कि पिताजी आप भी अपनी ये पुश्तैनी घर और जमीन जो भी है बेच करके मुंबई आ जाइए, ताकि वो सब भी उसका देखभाल कर सकें, उनके साथ भी वो समय बिता सकें। लेकिन जो वो व्यक्ति था, बैंक का रिटायर अधिकारी था, अपने बेटे को ये कह करके उसकी तमाम दलीलों को निरस्त कर देता है, मना कर देता है। क्योंकि उसके बहुत से दोस्त यहाँ देहरादून में रहते हैं, बहुत से रिश्तेदार हैं, बहुत से जानने वाले हैं, इसलिए वो अपने इस पुश्तैनी घर को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहता, यहीं पर ही रह करके अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। लेकिन उसी दौरान जो है उस रिटायर बैंक अधिकारी की जिंदगी में एक लड़की की एंट्री होती है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। लेकिन शायद उसको भी कहीं अंदाजा नहीं था कि वो खूबसूरत लड़की कोई खूबसूरत लड़की नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में एक विष कन्या है, जो कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने वाली है, उसको भी अंदाजा नहीं था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम साथियों, मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से और आप सब साथियों का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में, जो कि आधारित है साथियों एक सच्ची घटना पर। और सच्ची घटना के आधार पर बनाई गई ये कहानियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और आज की जो मेरी ये घटना कहानी है उसको जानने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों को मैं लेकर के चलता हूं उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक जगह पड़ती है राजपुर रोड। साथियों उस राजपुर रोड पर एक व्यक्ति रहता है जो कि बैंक से रिटायर अधिकारी है। कुछ महीने पहले ही वो रिटायरमेंट लेकर के आया है। और जैसा कि आपने सुन लिया है कि उसकी जो पत्नी थी उसकी डेथ हो गई है, उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है और एकांत में वो पड़ा रहता है, क्योंकि वो घर पर अकेला है। उसका जो लड़का है वो अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रहा करता था। उसकी जिंदगी में जो है एक लड़की की एंट्री कुछ इस तरीके से होती है। उसके जन्मदिन पर उसका जो लड़का है एक मोबाइल भेजता है और जो लड़का मोबाइल लेकर के आता है वही उसके पिताजी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट को ओपन कर देता है, क्रिएट कर देता है। और जैसे ही उसके पिताजी के सोशल मीडिया अकाउंट ओपन होते हैं, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो यूट्यूब हो, उसका वो आए दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करने लगता है। और जब वो फेसबुक पर तमाम रील्स और या फिर जो भी शॉर्ट होते हैं उनको देखता है तो उसका टाइम पास हो जाया करता था। बहुत से टाइम जो है वो ये सब करके व्यतीत किया करता था। लेकिन एक दिन जो है सोशल मीडिया पर वो जब एक वीडियो देख रहा था, उसी दौरान जो है उसके पास फेसबुक पर एक लड़की जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी उम्र मात्र जो है 18 से 20 साल बताई जा रही है, उसकी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। और जैसे ही वो रिटायर बैंक अधिकारी उसकी प्रोफाइल को चेक करता है तो देखने में ये आता है कि वो लड़की जो है इंडिया की नहीं है बल्कि लंदन में रहती है और देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आकर्षित है। ये सब देखने के बाद जो है वो बैंक का रिटायर अधिकारी आखिरकार उस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। और हाय हेलो के बाद ये तमाम मैसेजों का दौर चल पड़ता है, एक दूसरे की जान पहचान होती है।
और वो लड़की उस बैंक के रिटायर अधिकारी को बोलती है कि वो जो है लंदन में एक जगह पड़ती है कैनरी वार्फ, वहीं पर अपने चाचा के साथ रहती है। क्योंकि उसके जो माता पिता है उनकी डेथ हो चुकी है और जो उसके माता पिता हैं वो देहरादून में एक जगह पड़ती है डालनो वाला, वहीं के रहने वाले थे। ये सारी बातों का सिलसिला चल रहा था और ये जो सिलसिला है 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, लगातार चलता रहता है। और जो बैंक का रिटायर अधिकारी होता है वो भी और वो लड़की जो कि लंदन की बताई जा रही है वो भी एक दूसरे के साथ सारी बातों का आदान प्रदान शेयर किया करती थी। वो लड़की यहाँ तक भी शेयर करती थी कि उसने आज क्या खाया है, उसने आज क्या पहना है। और जो रिटायर बैंक का जो रिटायर अधिकारी था वो भी अपने दिनचर्या की हर बात जो है उस लड़की के साथ शेयर किया करता था। और दिन प्रतिदिन बीतते चले जाते हैं और वो जो बैंक का रिटायर अधिकारी था और लड़की थी एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं, एक दूसरे के लिए तड़पने लगते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए मर मिटने की बातें होने लगी, एक दूसरे से वो बेइंतहा मोहब्बत करने लगे, प्यार करने लगे। और उसी दौरान जो है वो लड़की कुछ दिन के लिए मैसेज करना या व्हाट्सएप कॉल करना आखिरकार बंद कर देती है। वो जो बैंक का रिटायर अधिकारी था हताश निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं लग रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि लड़की ने एकदम से बात करना बंद कर दिया। तो 10 दिन के बाद जब वो लड़की पुनः उसको मैसेंजर पर मैसेज करती है तो वो जो बैंक का रिटायर अधिकारी था उससे पूछता है कि आप इतने दिन कहाँ थे, क्या आपको पता है मैं आपको कितना याद कर रहा हूँ, कितना ज्यादा मैं परेशान था, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्यों तुम इतने दिन मुझसे बात नहीं करी। तो वो लड़की बोलती है कि उसके जो अंकल थे, चाचा जी थे, वो बहुत ज्यादा बीमार थे और उनकी डेथ हो गई है और इसलिए वो बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही है, बहुत ज्यादा गमगीन माहौल उनके परिवार में हुआ है। और कुछ ही देर बाद वो ये बात भी जोड़ती है कि उसके जो चाचा जी थे, अंकल जी थे, उनकी डेथ हो गई है, इसलिए जो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो आलीशान मकान है, उस पर वो अपना मालिकाना हक जताना चाहती है, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई की वजह से, कुछ कागजों में जो कमी है उसकी वजह से वो अपना दावा नहीं ठोक पा रही है। और तमाम कानूनी कार्रवाई के लिए उसको इंडिया आना पड़ेगा, कई कागजातों को उसको जुटाना है। और वो उस बैंक के रिटायर अधिकारी को बोलती है कि फलाना तारीख को वो इंडिया आएगी और वो उससे मिलेगी। तो जो बैंक का रिटायर अधिकारी था जो कि उससे बहुत ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था, प्यार करने लगा था, उसके लिए तड़पता था, उसको याद करता था, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और उसको बोलता है कि जब भी आप इंडिया आएंगे तो मैं आपको लेने के लिए एयरपोर्ट पर इंतजार करूंगा, मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपको मिलना चाहता हूं। बेसब्री की हदें को पार किया जा रहा था, एक दूसरे के लिए वो तड़प रहे थे। एक नजर से तो देखा जाए वो बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन इस घटना कहानी में आगे चल करके क्या मोड़ लेने वाली थी तो शायद उस रिटायर अधिकारी को भी नहीं पता था। वो लड़की जो है एक दिन तारीख निश्चित करती है और उस दिन तारीख का जो टिकट होता है, हवाई जहाज का जो टिकट था लंदन से सीधा दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का, वो भी वो उस अधिकारी, बैंक अधिकारी के साथ शेयर करती है और बताती है कि फलाना तारीख को वो दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आएगी और आप मुझे लेने के लिए जरूर वहां टाइम से पहुंच जाइएगा। समय के अनुसार, टाइम के अनुसार वो बैंक का रिटायर अधिकारी जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, लेकिन कई घंटों के इंतजार के पश्चात भी जब वो लड़की वहां पर नहीं आती और वो तमाम जो सोशल मीडिया नेटवर्क थे उसके माध्यम से भी उससे संपर्क नहीं हो पाता, तो वो जो बैंक का रिटायर अधिकारी था बहुत ज्यादा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और वो तरह तरह की जो बातें थी उसके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्राइक करने लगती है, घूमने लगती हैं। लेकिन उसी दौरान जो है उसके जो उसका जो मैसेंजर था, व्हाट्सएप था, उस पर एक मैसेज आता है कि मैं आपके इंडिया में पहुंच चुकी हूं और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उसको रोक लिया गया है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ज्वेलरी, गोल्ड के जो साजो सामान थे वो पहने हुए हैं, इसलिए जो अधिकारी हैं उसको बाहर निकलने की इजाजत, अनुमति नहीं दे रहे हैं और आप जो है मेरी समस्या का निदान करिए।
तो वो जो बैंक का रिटायर अधिकारी था उस लड़की को बोलता है कि क्या आपके नजदीक कोई भी कर्मचारी अधिकारी है जिससे मैं बात कर सकूं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और इस समस्या से आपको निकाल सकूं। आखिरकार वो लड़की एक अधिकारी से जो कि एयरपोर्ट पर ही तैनात था उससे बात करवाती है और वो जो एयरपोर्ट पर तैनात अधिकारी जब रिटायर उस बैंक अधिकारी से बात करता है तो बोलता है कि मैं एयरपोर्ट से ड्यूटी पे तैनात अधिकारी बोल रहा हूँ और चूंकि इस लड़की ने बहुत ज्यादा सोने का साजो सामान पहना हुआ है इसलिए इसको 5 लाख रुपए बतौर जुर्माना यहाँ पर जमा कराना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हम इस लड़की को यहाँ से छोड़ेंगे, इसको जाने की अनुमति देंगे। आनन फानन में वो जो बैंक का रिटायर अधिकारी था 5 लाख रुपए उस एयरपोर्ट के अधिकारी के बताए गए खाते में डाल देता है, लेकिन जैसे ही वो 5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन उस एयरपोर्ट के अधिकारी के बताए हुए खाते में करता है, तुरंत ही जो है उस लड़की के साथ कोई भी संपर्क वो नहीं कर पा रहा था, चाहे वो सोशल मीडिया नेटवर्क है, फेसबुक है या फिर मैसेंजर है या फिर जो व्हाट्सएप है, सारे जो भी संपर्क के जो माध्यम थे वो सारे बंद हो चुके थे और कई घंटे तक वो परेशान रहता है। तमाम लोगों से वो बात करता है, जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन चाहकर भी उस लड़की से वो संपर्क नहीं बना पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है और कहीं ना कहीं उसका दिमाग ठनकने लगता है और आखिरकार उसको लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो चुका है, वो किसी क्राइम के अपराध का शिकार हो चुका है, वो किसी साइबर क्राइम का हिस्सा बन चुका है। जब बहुत देर हो चुकी थी तो नजदीक के पुलिस स्टेशन में वो बैंक का रिटायर अधिकारी जाकर के कंप्लेंट दर्ज कराता है और जो पुलिस की जो साइबर शाखा है वो इसमें मामला पंजीकृत करके तमाम जो सोशल मीडिया के नेटवर्क के माध्यम से उस लड़की के साथ बातचीत की जा रही थी, उन सारे जो सोशल मीडिया नेटवर्क थे उनको खंगाला जाता है, देखा जाता है और जब गहराई से वो जांच टीम जांच करती है तो लगभग 4 से 5 महीने इस पूरी जांच में लगते हैं और बहुत बड़ा खुलासा, चौंकाने वाला एक खुलासा इस मामले में पुलिस करती है कि उस बैंक के रिटायर अधिकारी के साथ जो बात करने वाली लड़की है वो कोई लड़की ना होकर के बल्कि एक लड़का है और वो लंदन से नहीं बल्कि इंडिया से ही रहने वाला है और उस लड़के ने तमाम ऐप का इस्तेमाल करके एक आदमी की आवाज को लड़की की आवाज में तब्दील किया और तब कहीं जाकर के वो उससे बात करता था। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेटवर्क इन ठगों का सामने आया और इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने बड़े तत्परता से जांच की, तमाम जो है तथ्यों को जुटाया और आखिरकार उस मुजरिम को, उसके जो और भी जुड़े हुए लोग थे उनको पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजा। उसके जो अधिकारी था, जो रिटायर अधिकारी था बैंक से, उसके पैसे तो वापस नहीं मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उसको और उसके साथ जुड़े हुए लोगों को एक बहुत बड़ा सबक जरूर मिल गया। और साथियों, इस तरीके के जो मामले हैं हमारे देश में खासतौर पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के मामलों से बहुत बड़ी संख्या में लोग जूझ रहे हैं, जूझ चुके हैं और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी होंगे जिनको इस तरीके के मामलों से अभी 2-4 नहीं होना पड़ा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, यदि आप लोग आज भी सतर्क नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, अपने आप को आपने आगाह नहीं किया, तो साथियों नंबर आपका भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। फिर हाजिर होऊंगा एक और नई घटना कहानी को साथ। जब तक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। साथियों अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।